नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और दुनिया की खबर में आपका स्वागत है। युद्ध विराम को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तमाम कोशिशें विफल होती नजर आ रही है। वार्ता के तीसरे चरण को लेकर अभी तक कोई हलचल नहीं है और इसी बीच रूस और यूक्रेन दोनों तरफ से सदियों में विध्वंसक युद्ध की तैयारी लगातार कर रहे हैं। हालात तो ऐसे हैं कि यूरोप में परमाणु घमासान शुरू हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन ने 2 परमाणु संयंत्रों पर हमला करके रूस का पारा बढ़ा दिया है। जेपोरिजिया पर और कुर्क एटमी प्लांट पर हमला किया गया है। इसके अलावा रेडिएशन रिसाव की आशंका बढ़ गई है। दरअसल ये यूक्रेन का नया पैटर्न है और अब रूस को रोकने के लिए वो परमाणु विस्फोट का सहारा ले रहा है, जबकि यूक्रेन को यह समझना होगा कि एटमी बवंडर में पूरा यूरोप घिर सकता है और अभी रूस इन 3 पैटर्न से यूक्रेन में तबाही मचा रहा है। इसके अलावा जमीन पर उसके टैंक, आर्मेड व्हीकल और सैनिक लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अब युद्ध विराम की संभावना बेहद कम हो चुकी है और इसीलिए रूस लगातार यूक्रेन का खात्मा करने के लिए आगे बढ़ता जा रहा है। रूस के आक्रामक तेवर को देखते हुए कीव में भी कोहराम मचा हुआ है। जेलेंस्की ने नाटो देशों से मदद की गुहार लगाई है और अब नाटो ने ब्लूप्रिंट बना लिया है जिससे रूस को फिलहाल आगे बढ़ने से रोका जा सके। रूस के एनर्जी सेक्टर को यूक्रेन टारगेट कर रहा है और इसके अलावा क्रीमिया की घेराबंदी की जा रही है, जिससे रूस का फोकस क्रीमिया और साथ ही साथ एनर्जी सेक्टर पर फिक्स हो जाए। लेकिन इतना काफी नहीं है, इसीलिए ब्रिटेन ने जेलेंस्की कि एक खुफिया प्लान बनाकर उसे दे दिया है, जिसमें रूस के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले के लिए कहा गया है। यही वजह है कि यूक्रेन के ड्रोन रूस के एटमी पावर प्लांट पर हमले के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर हम बात करें बीती रात की, तो कई ठिकानों पर हमले हुए। हालांकि रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के हमलों को इंटरसेप्ट कर लिया है, क्योंकि रूस ने डिफेंस सिस्टम पहले ही तैनात कर दिए थे। अलास्का वाशिंगटन वार्ता विफल होने का मतलब है युद्ध का दूसरा चरण आरंभ होना। एक दिन पहले यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर रूस में ताबड़तोड़ हमले किए गए और इसके बाद भी नॉनस्टॉप हमले किए जा रहे हैं। डोनेत्स्क से लेकर बूचा तक ड्रोन दागे जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा खतरा जेपोरिजिया और कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर है, जहां यूक्रेन ने हमले किए हैं। रेडियो एक्टिव रिसाव होने की खबर है। रूस की न्यू एक्सपर्ट टीम कुर्स्क और जेपोरिजिया में रेडियो एक्टिव जांच लगातार जुटी हुई है। यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले में रेडियो एक्टिव रिसाव का खतरा बढ़ गया है, जिससे एटमी तबाही का अंदेशा काफी बढ़ चुका है। इसके अलावा जेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अगर बड़ा हमला हुआ तो रिसाव कई स्तर पर होंगे। 50 किलोमीटर तक सीवियर जोन रहेगा, जिसमें आने वाले लोग तुरंत मारे जा सकते हैं, जबकि इससे आगे 150 किलोमीटर तक मॉडरेट जोन होगा, जिसमें कुछ देर बाद रेडिएशन पहुंचेगा तो वो लोग गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। इससे आगे माइल्ड जोन होगा, जिसका दायरा 300 किलोमीटर तक हो सकता है और इसमें आने वाले लोगों पर भी असर होगा, जिसका असर काफी वक्त तक रह सकता है। तीनों जोन में 5 लाख से ज्यादा लोगों पर सीधा असर इसका होगा, जबकि इस तरह का हमला कुर्स्क पर भी किया गया। जेपोरिजिया कुर्स्क में दूरी 521 किलोमीटर के लगभग की है, लेकिन तबाही का दायरा 1000 किलोमीटर तक का हो सकता है, यानी कि यूरोप के कई देश इसमें आ सकते हैं। कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट में हमले में रिसाव के कारण सीवियर जोन 30 किलोमीटर का भी हो सकता है, जिसमें आने वाले लोग तुरंत मारे जा सकते हैं। इससे आगे मॉडरेट जोन 120 किलोमीटर तक का होगा और उसमें भी आने वाले लोगों पर असर होगा, जबकि माइल्ड जोन का दायरा 250 किलोमीटर का होगा। तीनों जोन में रेडिएशन 3 लाख लोगों के लिए खतरे का सबब बन सकता है। एक बार फिर से कुर्स्क में भीषण जंग शुरू हो गई है। यूक्रेनी सैनिक बॉर्डर में कुर्स्क में 50 किलोमीटर अंदर तक घुस गए हैं और पूरा इलाका उनके कब्जे में है। उनसे मुकाबले के लिए नॉर्थ कोरिया के सैनिकों ने मोर्चा संभाल रखा है। फ्रंट लाइन पर पहुंचकर आमने सामने की जंग हो रही है और इससे बौखलाई यूक्रेन ने कुर्स्क एटमी प्लांट पर ड्रोन स्ट्राइक की और उसी वक्त जेपोरिजिया परमाणु प्लांट पर भी हमला किया गया, जो अभी रूस के कब्जे में है। कुर्स्क में एटमी प्लांट का प्रोडक्शन 50% तक कम हुआ है, जबकि जेपोरिजिया में रिसाव शुरू हो गया है। अब एटमी तबाही का खतरा 2 गुना हो चुका है। आप समझ सकते हैं कि इस वक्त स्थिति और भी ज्यादा भयावह देखी जा रही है। देखने वाली बात होगी कि इस युद्ध को लेकर जहां शांति की बात हो रही थी, क्या वो शांति नहीं आने वाली है। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि हथियार फ्लेमिंगो मिसाइल है, जिसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है और इसके साथ साथ अन्य कई आधुनिक हथियार हैं, जिसके इस्तेमाल के साथ ही यूक्रेन ने इसे तुर्किया से लिया था।
2295 किलोमीटर की रूस यूक्रेन की सीमा पर 3 साल से ज्यादा वक्त से युद्ध चल रहा है। युद्ध विराम की कोशिश फेल होने से युद्ध और तेज हो गया। रूसी सेना यूक्रेन के कई इलाकों में घुस गई और इसी पैटर्न पर यूक्रेन भी चल रहा है। कुर्स्क और बेलागोरोद उसके टारगेट पर है। रूस ने दावा किया है कि रूस के एनर्जी सेक्टर पर हुए हमले के पीछे यूरोपीय देश है, जो लगातार यूक्रेन को हथियार भेज रहे हैं। रूस पहले ही काला सागर में हमले के लिए ब्रिटेन और साथ ही साथ फ्रांस को जिम्मेदार ठहरा चुका है और इनकी मदद से ही यूक्रेन आगे बढ़ रहा है, ऐसा रूस का मानना है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है। नॉर्वे भी यूक्रेन में वेपन प्लांट खोलने जा रहा है, यानी कुल मिलाकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं और युद्ध विराम की स्थिति कहीं से भी नजर नहीं आ रही है। शुक्रिया।